Hello friends, I am Sanjeev Kadian. I welcome back to all of you at this channel British English 3873 and English Mantra 1. My dear, हम वर्ड्स को वोकैब्स को डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदी में साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में हिंदी के वर्ड्स मेंशन भी किए गए हैं। तो देखिए एक छोटा सा वर्ड बिल्कुल कॉमन वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन का मीनिंग होता है समझाना, और अगर मैं उसके सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो उसके सिनोनिम्स यहाँ पर रहेंगे, साथ में आपको एंटोनिम्स भी समझाए जाएंगे। तो आप इसके सिनोनिम्स देखिएगा, जिसको आप बोलते हैं स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, वर्णन करना, बयान करना, उदाहरण देना, परिभाषित करना, व्याख्या करना, पढ़ना, ये सारे एक्सप्लेन के मीनिंग हैं। एक्सप्लेन का मतलब समझाना, बयान करना, वर्णन करना, परिभाषित करना, व्याख्या करना। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अपोजिट केस की, एंटोनिम्स की, तो इसके एंटोनिम रहेंगे कन्फ्यूज, बैफल, कॉम्प्लिकेट, मिस्टिफाई, पजल, परप्लेक्स, ऑफस्केट, मिसलीड, बिविल्डर, मिस इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है जिसको आप कहेंगे व्याख्या करना, समझाना। और उसका अगर मैं अपोजिट बोलता हूँ तो मिस इंटरप्रेट मीन्स, मिस इंटरप्रेट का मीनिंग होगा कि जो चीज़ आपने बोली या आपने पढ़ाई या आपने समझाई वो मिस है, क्लियर नहीं है। तो बीविल्डर का मतलब है कंफ्यूज होना। मिसलीड का मतलब किसी पर्सन को लीड करने की वजह उसको मिसलीड किया जा रहा है, गलत रास्ते पर लेकर चला जा रहा है, यानी कुछ सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, उल्टा है, अपोजिट वर्ड्स है। तो इन सब का मतलब है कॉम्प्लिकेट, किसी चीज़ को मुश्किल करना, कन्फ्यूज करना, बैफल करना। तो ये सब ये कहना चाह रहे हैं कि व्याख्या के बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं। अब इन सबसे इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है। तो ये इनके सब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। भ्रमित करना, चकरा देना, मुश्किल, रहस्यमय करना, हक्का बक्का करना। तो ये सारे इसके इसी वर्ड से रिलेटेड हैं, अपोजिट वर्ड से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, अपोजिट। भुलाना, गुमराह करना। तो ये इन सब को हम कहेंगे कि ये सारे वर्ड समझाने के अगेंस्ट में है, समझाने के अपोजिट है। अब देखते हैं इनका यूज कैसे किया जाएगा। द टीचर यूज डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी टू द स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर यूज किया गया है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कह रहा है कि इसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर मीनिंग हिंदी में भी लिखा हुआ है। टीचर ने डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स को यूज किया स्टूडेंट्स को ग्रेविटी के कंसेप्ट को समझाने के लिए। क्लियर। अगर मैं किसी पर्सन को समझा रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको ये कहा जाएगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी का कंसेप्ट समझाओ। तो टीचर ने क्या किया, डायग्राम का यूज किया कंसेप्ट को समझाने के लिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द न्यू सॉफ्टवेयर वर्क्स। ये सेंटेंसेस हमें लाइफ में यूज भी करने हैं। क्या आप कृपया नए सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। और हिंदी में देखो लिखा हुआ साथ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गिवन यहाँ पर है, द डिटेक्टिव आस्क्ड द सस्पेक्ट to explain their whereabouts during the time of the crime। डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट से कहा कि वेयरअबाउट्स को एक्सप्लेन करो। वेयरअबाउट्स का मतलब है कि उसके आसपास के ठिकाने के बारे में बताओ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्राइम, क्राइम के टाइम के दौरान। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक वर्ड और दिया गया है वेयरअबाउट्स, तो याद रखना है। एरर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयरअबाउट्स की बजाय दिया जाएगा वेयरअबाउट, तो वेयरअबाउट्स होगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं होगा। और एक वर्ड होता है प्रोसीडिंग्स, जिसको आप कहेंगे
कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स कहा जाएगा, प्रोसीडिंग नहीं होगा, प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, कंडक्टेड मीन्स किया, क्या किया उसने, उसने किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करते रहिए, बनाकर देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट सेंटेंस में मेंशन है, द टूर गाइड एक्सप्लेन्ड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंशिएंट रूइंस टू द विजिटर्स। तो टूर गाइड ने विजिटर्स को प्राचीन रूइंस के, प्राचीन विनाश के ऐतिहासिक महत्वता को एक्सप्लेन किया। हिंदी नीचे वैसे दी गई है, और भी कुछ काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है। क्योंकि यहाँ पर हिंदी साथ में दी गई है तो बड़ा अच्छा आपको फीलिंग आएगी कि हाँ सेंटेंसेस मुझे समझ में आ रहे हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक माई सिस्टर हेल्प्ड मी एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द बोर्ड गेम टू आवर फ्रेंड्स। मेरी बहन ने मेरे को हेल्प की बोर्ड गेम के रूल्स को समझाने में। हेल्प मी एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द बोर्ड गेम टू आवर फ्रेंड्स, यानी मेरी बहन ने मुझे बोर्ड गेम के रूल्स को फ्रेंड्स को समझाने में हेल्प की। नेक्स्ट, द डॉक्टर टुक द टाइम टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ टू द पेशेंट। तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन करने के लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को समझाने के लिए समय लिया। द प्रोफेसर यूज्ड अ केस स्टडी टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक थ्योरीज टू द क्लास। प्रोफेसर ने केस स्टडी का प्रयोग किया इकोनॉमिक थ्योरीज को समझाने के लिए। तो ये आपका कंसेप्ट रहेगा माय डियर। इस टाइप से एक एक वर्ड का यूज़ करना है। मैं आपके साथ एक एक सेंटेंस को लेकर आऊँगा, साथ में हिंदी मेंशन की गई होगी, और हम हर वर्ड को, सेंटेंसेस को इस टाइप से समझेंगे। तो प्लीज़ बिफोर गोइंग फ्रॉम दिस वीडियो जस्ट वॉच, रिपीट and share and subscribe the videos.